ये जो माता जमंगला जी का मंदिर है, इसके बारे में हमने सुना है कि जो ये पांडवों से जुड़ा हुआ है, कैसे थोड़ा सा बताइए। ये रक्षागिरी पांच बसरिया में जो है आए थे पांचों पांडव तो इसी जगह देवखाल झील है आगे में, तो देवखाल झील में जो अर्जुन जो धनुष जो रखा तो वह धनुषाकार में जो है पूरा झील हो गया था। पूरा झील हो गया ये। हाँ, पूरा 500 एकड़ में है। 500 एकड़ में धनुष का आकार का झील है। हाँ, यहाँ से शुरू कीजिएगा आगे यहाँ तक है। मतलब इधर कौन सा पंचायत पड़ता है? यही रुपौली पंचायत। पूरा रुपौली है 500 एकड़ में। देवखाल झील है। देवखाल झील। हाँ हाँ, वहाँ से जो है वो लोग पूजा पाठ करके आए थे, तो फिर माता का दर्शन करके यहाँ पूजा पाठ करके गए थे, तो उनको जो है अपना सफलता मिला था। मतलब आपका कहना है कि माता जमंगला का जो यहाँ स्थापना हुआ था वो पांडव किए थे। हाँ, इसका इतिहास जो है ना तो आपको जिला में भी मिलेगा, कलेक्ट्रेट में भी है। हाँ, इसका इतिहास आपको पूरा कलेक्ट्रेट में भी मिलेगा, समस्तीपुर कलेक्ट्रेट में। हाँ। अच्छा, तो जैसे आपका कहना है कि पांडव जो है यहीं पर से निकले थे और वही इस मूर्ति का जो उससे पहले का ही उनका है, मतलब पांडव के जाने से पहले का यहाँ। हाँ, उससे भी पहले का है। कितना वर्षों पुराना है मंदिर? बहुत पुराना है। अब हम लोग क्या बता सकते हैं। सामने जो 3-4 पीढ़ी ऊपर के पूर्वज जो अभी हैं यहाँ पे, उनके पास भी रिकॉर्ड नहीं है कि मंदिर कब से है। और जो ये बरगद का पेड़ देख रहे हैं, इसका भी रिकॉर्ड नहीं है कि ये कितना साल पुराना है, क्योंकि हमसे 4 पीढ़ी पहले का जो वाल्मीकि बाबू अभी सामने है, उनके पास भी वो कह रहे हैं कि जब से हम लोग जन्म लिए और यादाश्त है तब से इस पेड़ को हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं। हाँ, और इस मंदिर को इसी तरह स्थापित देखे, बाद में धीरे धीरे विस्तार हुआ, थोड़ा सा यहाँ डेवलप हुआ, लेकिन मंदिर और मूर्ति ऐसे ही यहाँ पे थे और पेड़ का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जो 3-4 कोई रिकॉर्ड नहीं है कितना। अच्छा, आप पुजारी जी हैं, तो जैसे माता जमंगला का मंदिर यहाँ पे है, एक बेगूसराय के कांवर झील में भी माता जमंगला का मंदिर है। दोनों का क्या है? उनका अलग है, इनका हाँ, इनका अलग है। हाँ, जैसे नाम एक ही है ना? हाँ, नाम एक ही है। कह रहे हैं कि इनका यहाँ जो है, मतलब लोग जैसे पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ इनका मायके माने इनका बचपना यहाँ भी था, और जब यहाँ से गए तो वो बेगूसराय वहाँ जा करके फिर वो रहे। अच्छा, मतलब दोनों जगह जो है माता जमंगला का ही मंदिर है। बचपना बाल्य अवस्था उनका यहाँ था, और बाकी के चीज जब यहाँ से गए तो फिर वो वहाँ पे स्थापित हुए, या वहाँ पे उनका मतलब उनका नैहर और सासुर जो ग्रामीण क्षेत्र में बोला जाता है, इस तरह का स्टोरी है कि यहाँ उनका नैहर है और वहाँ उनका ससुराल है। हाँ। अच्छा, तो इतना खूबसूरत मंदिर है, इतना पुराना मंदिर है, तब तो यहाँ पूजा पाठ भी होता होगा। हाँ, सालों भर होता है। मतलब एक होता है जैसे मेला, तो मेला यहाँ पे कब? मेला आपको सावन का अंतिम शुक्र जो होता है उस दिन पूजा होता है, विधिवत होता है। उस दिन बलि भी होता है, 400-500 खस्सी का बलि होता है। और 500? हाँ। और लोग कितने जुटते होंगे? अरे 5 लाख से ऊपर। उस दिन आपको जो है ना मुसरी घाटी सातनपुर से लेके यहाँ तक आइएगा तो बम्बई कलकत्ता की तरह आपको केवल मुड़िए बुझाएगा। केवल मुड़ी। 5 लाख से ऊपर। अरे आइएगा ना, अंतिम शुक्र 8 अगस्त को हो रहा है, आइएगा देखिएगा, आप हर साल मजबूर हो जाइएगा यहाँ आने के लिए। जो भी एक बार आ जाता है तो वह मजबूर हो जाता है माता का दर्शन करने। मतलब जैसा कि देखा जाता है कि बेगूसराय के जो माता जमंगला जी का मंदिर है, वहाँ पे 1 जनवरी को इतना भीड़ होता है कि पैर रखने का जगह नहीं होता। लेकिन ये समस्तीपुर का रुपौली पंचायत है, रुपौली बुजुर्ग पंचायत है, और यहाँ पे भी माता जमंगला का यहाँ बाल्यावस्था जो है, इनका कहना है कि यही इनका घर हुआ करता था और यहीं पे इनका बीता था बाल्यावस्था। और यहाँ भी बहुत सारे लोग आते। जो हमारे सररंजन के जो स्थानीय विधायक विजय कुमार चौधरी जी हैं, वो हर साल मतलब जब उनका हर साल आते ही हैं, और जब वो नॉमिनेशन के लिए जाते हैं उससे पहले भी यहाँ दर्शन करके ही जाते हैं। मतलब आपका कहना है बिहार सरकार के जो मजबूत मंत्री कहे जाने वाले विजय चौधरी जो है, यहाँ पूजा करके ही हर साल यहाँ आते हैं, हर साल। और जब वो नॉमिनेशन के लिए जाते हैं और जीत के आते हैं, फिर 2 बार फिर भी आते हैं। हाँ, और उनका दिया हुआ ये सामुदायिक भवन और ये पीछे आप देख रहे हैं नल जल का, ये सारा सुविधा वो यहाँ पे देते हैं, यात्रियों के लिए मुहैया करवाते हैं। जो भी यहाँ दिक्कत होता है वो सब कुछ यहाँ पे वो दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये सारा जो बना हुआ ये मतलब कौन बनवाया? ये ग्रामीण लोग बनवाए हैं, और यहाँ जो कुछ मेला से जो चंदा उंदा होता है उससे विकास होता है, और जिनका कुछ स्वेच्छा होता है तो वो लोग भी अपना दान देते हैं। जैसे ये गुम्बद के ठाकुर यूनियन बैंक में आए थे, तो उनका कुछ मनोकामना पूर्ण हुआ था, तो ये गुम्बद बनवाए थे। मतलब मनोकामना भी पूर्ण होता है? मनोकामना पूर्ण होता है। लड़का लड़की नहीं होता है ना,
वो अपना जब माता को कबूलता है तो उसका बच्चा जब होता है तो यहाँ बगल में मुंडन स्थल है, उसमें मुंडन होता है। मतलब आपका तो ये भी कहना, लोग तो ये भी कहते हैं कि जो पांडव, जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई थी कौरवों और पांडवों में, तो पांडव जब रहे थे उनको आग लगाया गया था बसरिया में, जब रहे थे तो वहां से यहीं पर से कुआं से निकले थे और इसी मंदिर में पूजा करके फतह किए थे, तो जीत हासिल किए थे। और हमारे यहाँ जो स्थानीय लोग, जो ग्रामीण है, हर चीज में आसपास के इलाके के लोग, शादी हो, विवाह हो, मुंडन हो, कोई भी चीज होता है तो पहला पूजा यहाँ पे आके करते हैं और उसके बाद वो अपने घर में पूजा पाठ या कोई पर्व, कोई चीज फंक्शन का आयोजन करते हैं, लेकिन पहले पूजा यहीं करके जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि 4-5 लाख लोग यहाँ पे आते हैं, तो फिर उनको मैनेज कैसे करते हैं? प्रशासनिक व्यवस्था कैसे? प्रशासनिक व्यवस्था भी रहता है, हम लोग आवेदन देते हैं थाना को, वहां से हम लोग को फोर्स का मुहैया किया जाता है। बाकी जो है सो ग्रामीण लोग जो कार्यकर्ता है वो लोग, हम लोग इसको मैनेज करते हैं। और ये देखिए, यही खूबसूरत सा ये मंदिर है और ये वृक्ष जो है, इनका कहना इतना पुराना है, इतना पुराना है कि जो भी ग्रामीण यहाँ पे देखे, जो 4-5 पीढ़ी ऊपर से, वो ऐसा ही वृक्ष देखे। और ये हमको लगता है बहुत ज्यादा स्क्वायर फीट में फैला हुआ, बहुत पुराना और बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। हम आपको पूरा दिखाएंगे भी। फिलहाल ये माता का दर्शन आप कर लीजिए। और इस पौराणिक मंदिर, माता जयमंगला का ये पौराणिक मंदिर जो है समस्तीपुर के रुपौली बुजुर्ग पंचायत में है। पहले हम आपको इस मंदिर का, जो मंदिर के पीछे जो पेड़ है, इस पेड़ को हम आपको दिखाते हैं कितना बड़ा है, कितना पुराना है। ये पेड़ थोड़ा सा दिखाए, कितना स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। यहीं पर जो है ना अथी होता है, मुंडन होता है। मुंडन होता है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर। अच्छा, यहाँ उसको सजाते हैं, बहुत बढ़िया देखो। वाह, कितना पुराना है। ये तो पूरा एकदम, हमको लगता है कितना फीट में ही होगा ये पूरा? फीट कितना होगा? हमको लगता है 100 फीट के राउंड कवर में होगा। 100 फीट से ज्यादा होगा। 100 फीट से ज्यादा? 200 फीट से ऊपर होगा। 200 फीट? हाँ, 200 फीट के राउंड कवर में। उसका जड़ देखिए, जड़ कितना पुराना है। ये सही कह रहे हैं कि जिनके जो पूर्वज होंगे वो भी इसको ऐसे ही देखे होंगे, क्योंकि इसका जड़ ही बता रहा है, इस पेड़ का जड़ ही बता रहा है कि कितना पुराना है। आप लोग खुद देख लीजिए। और ये माता जयमंगला जी का मंदिर है और ये वृक्ष देखिए कितना पुराना है और ये पौराणिक मंदिर है। इस मंदिर के चारों ओर हम आपको घुमाने की स्पेस भी यहाँ पे है। मतलब लोग जो आते होंगे तो उनको यहाँ ठहरने के लिए या पूजा पाठ के लिए बहुत सारा जगह, बहुत ज्यादा जगह। और इस पूरे ग्रामीण के मदद से, यहाँ सहयोग से यहाँ पे मेला को संभाला जाता है। उतने लोग जो आते हैं उनको संभाला जाता है, जो किसी प्रकार का भगदड़ ना हो। प्रशासन, जो समस्तीपुर पुलिस प्रशासन है, उनका भी सहयोग रहता है। ये देखिए, यहाँ देखिए जड़ जो है इस पेड़ का पूरा खोखला हो गया है ना, एक तरह से। ये पुराना होगा और नया जो है वो भी इससे निकल रहा है और इसी में मिल रहा है। वाह, इतना पुराना है। तो आप लोगों ने देखा कि रुपौली बुजुर्ग पंचायत में ये पौराणिक मंदिर जो कौरवों के समय, पांडवों के समय का बताया जा रहा है। देख रहे हैं कोई बैंक मैनेजर जो है पटना, कौन समस्तीपुर यूनियन बैंक का। हाँ, रुपौली में यूनियन बैंक था, तो उसका जो है कैशियर थे। तो उनको भी कोई इच्छा होगा तो बोले जो हमारा माता अगर इच्छा पूरा होगा तो हम आपका गुम्बज बना देंगे। हाँ, तो उनका इच्छा पूरा हुआ तो बेचारे अपना गुम्बज बना रहे। एक बार क्या हुआ कि मेरे मामा जेल में थे और कोई बुरा तरह फंसा दिया था किसी मर्डर केस में, तो 7 साल तक वो जेल में रहे। और लगभग वकील बोल रहा था कि ऐसा केस है, इनको बेल मिलना मुश्किल है। और सारे जगह से सभी लोग थक हार गए। फिर हम ही एक दिन यहाँ पे आए और क्या मन में आया, बोले कि माता अब जो है सो कुछ उपाय आप ही करिए। और जयमंगला मेला से मैंने महीना 2 महीना पहले का बात है और बड़ी मन में ही था कि किसी तरह वो निकल जाए। और यहाँ कह के गए तो एक शिवकांत बाबा है, बोले क्या कि रुको, माता को तुम खस्सी कबूला कर दो, देखो एकदम मेला से पहले निकल जाएंगे। और सही बात है कि हम सावन में देवघर गए थे और इनके मेला से 1 हफ्ता पहले जिस वकील को केस दिए थे, वो हमारे ग्रामीण वकील थे, उनका एकाएक फोन आया कि बेल तो हो गया। सारे लोग आश्चर्य में थे कि सब कह रहा है कि बेल इसमें मिलेगा ही नहीं, अब आजीवन कारावास हो गया और बेल मिल गया। ये मैंने एगो अचंभित करने वाला बात, और ये हम अपना आप बीती कह रहे हैं, किसी का कहा सुना वाला बात नहीं है। और यही शिवकांत बाबा ही बोले थे कि तुम कबूला करो माता को, सबका पूरा करते हैं हम, तुम तो ग्रामीण है, भक्त सेवेदार है यहाँ का। और हमारा ये चीज तो पूरा हुआ है।